हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह के बज रहे हैं अभी 8 और मेरा नहाना धोना झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है क्योंकि आज है हरछठ की पूजा। तो मैं बच्चों को बस दूध दे दूंगी, उसके बाद मुझे करना है जल्दी जल्दी पूजा का सारा तैयारी। तो ये पत्ते हैं ढाक के, जो कि मतलब दोने वगैरह कल मिल नहीं पाए, तो इसी वजह से उन पत्तों को धुल के और पूजा की थाली पूरी मैंने लगा दी है और फूलों की माला भी बना ली। और अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तो अभी मैं बना ले रही हूँ साड़ी, और साड़ी में जल्दी ही बना लेती हूँ, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और यार देख रहे हैं कितनी ऑरेंजी साड़ी है, लेकिन ठीक लग रही है। और मैं ज़्यादा पहनती नहीं इसको, मुझे थोड़ी कम पसंद है, लेकिन पूजा वूजा के लिए अच्छी है। तो हर छठ की पूजा करने के लिए मैं लगा लेती हूँ चौक, और सारी चीज़ें पूरी पूजा की सामग्री, सुहाग का सामान, फूल, अक्षत और सारा जो महुआ, दही। और इसमें ना भैंस का ही दूध, दही या घी लेते हैं और गाय का नहीं खाते हैं। तो मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ। कहानी ये है कि प्राचीन समय में एक ग्वालन थी जो कि पूरे गांव-गांव जा करके दूध बांटने का काम करती थी, और उसके अलावा वो गर्भवती भी थी। तो उसको प्रसव मतलब उसका नज़दीक आ रहा था, तो उसने सोचा कि पहले मैं दूध बांट कर आ जाऊं। और तभी वो दूध पूरा बांट भी नहीं पाई थी कि उसका प्रसव हो गया, और पुत्र उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उसने सोचा कि पुत्र को खेत के पास में छिपा करके और फिर गाय और भैंस दोनों का दूध मिला करके उसने पूरे गांव में सभी को बांट दिया। और उसी दिन थी हरछठ की पूजा। तो सब महिलाओं ने उस दूध का, दही और दूध का सेवन किया, पूजा में चढ़ाया, सब किया। तो बाद में उस वहाँ पर जहाँ खेत में उसका पुत्र जो छिपा हुआ था, वहाँ किसान आया। तो किसान हल चला रहे थे, तो उनके उसका हल जो है उसके बच्चे के पेट में लग गया और पेट फट गया, और वो बच्चा मर गया। उसके बाद फिर भी किसान को बड़ा पछतावा, तो उसने वहीं कांटे पड़े हुए थे, कांटे को लेकर के उसके पेट को सील करके और चला गया। तब वो ग्वालन लौट कर आई और उसने देखा, तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, मतलब सोचने लगी कि मैंने ये गलती की है, गाय और भैंस का दूध मिला करके मैंने बांटा है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो वह पूरे गांव में रो रो कर सबको बताने लगी कि मैंने ऐसी गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। तो मतलब कहने का ये है, फिर उसका पुत्र सही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी के भी साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत या धोखे से कुछ करते हैं तो उसका अंजाम भी जो है बुरा ही होता है। जिस तरह भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दी, वैसे ही सबको दें और सबको सुखी रखें। बस जय करो भगवान जी की जय, ऐसे करो जय। अब मम्मी की पैर छुओ, हाँ छुओ, जल्दी पैर छुओ मम्मी की। हाँ, खूब बड़ा हो जाए भैया मेरा, खूब लंबा लंबा हो जाए, खूब सारी उम्र बढ़ जाए, खुश रहे। तुम भी पूछ करो, करो। हाँ, ये लोग हैं सब। हेलो, कैसे हैं आप सब? काव्या मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और अपने घर पे सारे त्योहार कर रहे होंगे। तो आज है हरछठ या कहीं पर हरषष्ठी, इस तरह से इसका नाम है। और इसका अपने आप में ही एक मतलब बहुत बड़ा महत्व है। आज बलदाऊ या दाऊ भैया, जो कृष्ण भगवान के बड़े भैया थे, आज उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। आज जन्म जयंती है उनकी। तो उस त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है, और महिलाएं इसमें अपने पुत्र के लिए व्रत रखती हैं। और एक और मान्यता है, जो महिलाएं ये हरछठ का व्रत करती है ना, तो वो महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर सकती। तो मैं भी ये व्रत करती हूँ अपने बेटे के लिए। तो आप सभी भी जी, जो माताएं बहनें जो भी व्रत हैं, आप सभी को इस त्योहार की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और इसी तरह भगवान सबके बेटों को खूब, ईश्वर इसी तरह बड़ा करते रहे, अच्छा करे, स्वस्थ रखे। और जो स्वस्थ नहीं है स्वस्थ रखे, सबको दी खूब लंबी आयु दे भगवान, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सब भगवान की छत्र छाया में रहें। तो आप सब भी इस त्योहार को मना लीजिए, और मैंने भी मना लिया है, और मेरी भी पूजा हो चुकी है। और इसकी कहानी भी है जो कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मतलब बताई है मैंने, सॉरी बताई है। तो
इस व्रत में ना खेत की कोई भी चीज़ नहीं खाई जा सकती है। मतलब यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मेरे को तो चाय का ही लगता है कि बस चाय पी लो तो सर दर्द में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन चाय भी आज नहीं पी जा सकती है। और खेत की जितनी भी चीज़ें, बस ये है कि तालाब की चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, जैसे मखाने हुए, सिंघाड़े हुए, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन चीनी गुड़ सब जो भी खेत से रिलेटेड फल वगैरह ले सकते हैं, कि जैसे जो जहाँ पर हल ना चले, जो फल पहाड़ी क्षेत्रों में या वैसे होते हैं वो सारे फल ले सकते हैं हम। तो सबसे अच्छा ये लगता है कि मखाने वगैरह खा लो, ज़्यादा सही है। तो आज सुबह से ही इतना बिजी बिजी था और सुबह सुबह इनकी ड्यूटी, तो फिर मतलब खाना पीना मेरा पहले ही हो गया सब। और कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं उधर, सोफ़ा कवर भी अभी मेरे को लगाना है, जो कि आज मैं लगा नहीं पाई हूँ, क्योंकि ये लग रहा था जल्दी से पूजा कर ले तो उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी तो पी ले, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। और अभी इतना गर्मी का मतलब सीजन है तो प्यास तो लगती है। आप देख रहे हैं ये साड़ी मेरी, और पता है ये साड़ी मैंने ले ली थी, उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा पछता रही थी, क्योंकि ये कलर थोड़ा ना कम अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कहा जाने दो, ठीक है, पूजा वूजा के टाइम पहनने से अच्छी लगती है। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, है ना, अच्छी लग रही हो ना। तो आशी भाई ने इतना ज़्यादा परेशान किया, और का पता है कल पूजा का सामान लाया, उसमें वो जो पसाई धान का चावल होता है ना, वो छोटा सा पैकेट था, कहीं मिस हो गया। ढूंढते रहे, इतना गुस्सा आ रहा बाकी फिर कोई चीज़ ना मिले ना एंड टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतनी पूजा की तैयारी की, सब चीज़ें की और वही नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो रही थी। फिर को इत्तेफाक से मतलब लास्ट में जाके मिल गया। तो होता है ना, जब आप सच्चे मन से किसी भी काम को करें तो भगवान आपकी सहायता जरूर करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे क्या क्या होता है। और पता है बच्चे मेरे चिल्ला रहे हैं, मम्मी ओट्स बना दो, आज आप तो कुछ खाओगी नहीं, हम लोग के लिए ओट्स बना दो, कहीं कुछ बना दो, मतलब मैगी बना दो। बच्चों को ये लग रहा है ना मम्मी पापा ड्यूटी गए, मम्मी खाएंगे नहीं, तो हमारे मनपसंद की चीज़ें बन जाए। तो देखती हूँ क्या बनाती क्या नहीं। वैसे तो मैंने सब्जी पराठा सुबह बच्चों के लिए बना दिया कि यार रसोई वगैरह जूठी उठी ना हो, मैंने उस हिसाब से ही खाना मतलब बनाया है। और काव्या को मेरी चावल वावल ज़्यादा पसंद नहीं है, तो दाल चावल पूरा बनाती भी तो कोई इतना मतलब नहीं है, चावल वो कम ही खाती है, तो मैंने वही सब्जी पराठा ये सब चीज़ें बना दी है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, और सारे काम मैं करती हूँ। कुछ काम मेरे अभी पेंडिंग हैं और बाकी सारे सुबह से पूरा मतलब पूजा करते करते आप देखिए कितना टाइम हो गया मुझे। वैसे तो ये पूजा शाम को की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ना मम्मी मेरी सासू माँ सब मतलब वही नहाने धोने के बाद 11 12 1 2 बजे तक, जब हम नहा धो के फ्री हो जाओ, तब से ही मैं मतलब खुद छोटी थी तब से मैं देखती चली आ रही हूँ, सब लोग इसी टाइम कर लेते थे। तो भाई हमारे यहाँ जैसा रिवाज, जो रीति रिवाज जैसा है वैसे ही हम भी कर लेते हैं। तो अभी मेरी पूजा हो चुकी है और आप टाइम देखिए कितना हो रहा है, दिखाती हूँ मैं एक मिनट। ये देखिए टाइम हो रहा है 1:15। तो इतना पूरा पूजा करते 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 इतना टाइम हो गया है, और बस अभी जाके मैंने मतलब पानी पिया है समझो। अब एकदम तड़प तड़प के हो रहे हैं, और ये व्रत ना कुछ अजीब सा है ही, इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। और अब ये व्रत कल तक रहना है, कल सुबह ही मतलब टूटेगा। तो बने रहिए आप वीडियो में हमारे, ठीक है। तो आप देख रहे थे मैंने दोने में मतलब महुआ, पसाई धान का चावल और दही। तो क्या होता है ना, इसमें छः दोने तो लगाए जाते हैं छठी मैया के, और 6 लगाए जाते हैं अपने बेटे के। तो अगर 2 बेटे हैं तो 12। तो इस तरह से ही मतलब ये इसमें सब चीज़ें 6 ही लगती हैं, इसी तरह से ये पूजा होती है। और मैं तो खैर पहले भी रहती थी, जब मतलब मेरे बेटा नहीं था, पहले भी मेरे यहाँ मम्मी ने रखवा दिया था तो मैं रहती थी, और फिर इसी तरह काफ़ी समय से मेरे रहते जा। और हाँ, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये सोफ़ा कवर ही चेंज करना मुझे रह गया था, और सोफ़ा कवर ना मैंने कल रात में ही गंदा वाला हटा के मतलब गला दिया था। अब सोफ़ा कवर का नंबर आ पाया था, क्योंकि इतने दिन से बाकी सारे कपड़े ही धुल रहे थे और शाम हो गई थी अभी, तो काफ़ी मतलब सर दर्द हो रहा था, मतलब अब रहा नहीं जा रहा था व्रत। पहले तो पूरे दिन में रह ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने इसमें थोड़ा सा भैंस का ही घी है हमारे घर में, और सेंधा नमक इस तरह से डाल के फ्राई कर लिया। और आ जाइए आप लोग भी।